आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल 14.1 जो कि हमें पार्शियल प्रेशर के बारे में बताता है। पार्शियल प्रेशर आई थिंक आप सबको पता होगा क्योंकि ऊपर भी आपने पार्शियल प्रेशर इस पैराग्राफ में पढ़ा होगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मान लो यू आर हैविंग 10 गैसेस इन अ कंटेनर, राइट? और उनमें से किसी एक गैस का जो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, स्पेसिफिकली वन गैस ओनली, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अलग अलग जगह के ऊपर कितना प्रेशर है, किस तरीके से उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे इस टेबल को रटते हैं, तो रटना तो नहीं है, देखो इसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। पहले तो ऊपर वाला सीक्वेंस हम समझेंगे, बहुत आसान है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ना ऑक्सीजन का पूरा पाथ मुझे समझाना है कि किस तरीके से वो हमारे टिश्यू तक पहुंचती है, तो आपको होगा कि सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर में होती है गैस, रेस्पिरेटरी गैस हम कहेंगे, एटमॉस्फेरिक गैस है। तो पहले आपने वो लिख देना है। उसके बाद वो पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जिसे हम कंडक्शन वाला पार्ट बोलते हैं, जो एयर को कंडक्ट कर रहा है, जो आपके नोस्ट्रिल से ले करके, है ना, एल्विलाई, एल्विलाई तो चलो ट्रांसपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट तो नहीं कहेंगे, ट्रांसफर कहेंगे, है ना, आगे पहुंचा भी देता है रेड ब्लड सेल के पास। तो एटमॉस्फेरिक एयर है सबसे पहले, वहां से फिर ऑक्सीजन ट्रैवल करेगा और ट्रैवल करके जिधर एक्सचेंज होना है वहां तक पहुंच जाएगा, एल्विलाई तक पहुंच जाएगा। ये जो एल्विलाई होती है जी, ये किसके कांटेक्ट में होती है? अगर इसने रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन भेजना है तो ये किसके कांटेक्ट में होना चाहिए? ऑब्वियसली इन द कांटेक्ट ऑफ ब्लड। अरे उसी का तो पार्ट है ना रेड ब्लड सेल। तो इधर से कौन सा ब्लड आ रहा होगा? इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा, ऑक्सीजन उसे मिलेगी, ऑक्सीजनेटेड होके वो जा रहा होगा। दैट इज व्हाई हियर इज रिटन एज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इधर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ रहा है, वो एल्विलाई के पास जाएगा, एल्विलाई को इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखेगा या मिलेगा, उसके सीक्वेंस में आएगा, फिर वो उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा और फिर ये किसके पास चला जाएगा? ये चला जाएगा टिश्यू के पास। तो दिस इज हाउ दिस पाथवे वर्क्स। तो हमने ये वाला ऊपर, आपने जब भी टेबल बनाना है तो इसको ऊपर लिख लोगे, इधर आपने ऑक्सीजन लिख देना, इधर आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना है। फिर ये तो वी नीड टू लर्न, ये तो लर्न ही करना पड़ेगा कि 159 इज ऑक्सीजन एंड 0.3 इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं सब एक्सप्लेन करूंगी क्यों, कहाँ पे, कितना, कैसे है। एल्विलाई में आपने जब ये वाले कॉलम्स भरने हैं, एल्विलाई, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू, तो कैसे करना है? आपने एल्विलाई में सबसे पहले नीचे 40 लिखना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आप 40 लिखोगे ना, जिधर 0.3 लिखा है, 0.3 ऐसे 0.3 लिखना है, फिर बाद में 40 लिख देना है, 40 लिख देना है। फिर उधर ऊपर डायगोनल ऐसे 40, इधर भी 40 लिखना है, इधर भी 40 लिखना है। ये सारा तो भर गया। उसके बाद इधर सबसे पहले नीचे यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45, लो ये पूरा नीचे वाला आपका पूरा रो फिल हो जाएगा, राइट। अभी इधर देखेंगे, आपने एल्विलाई ऊपर कितना लिखना है? 104, और यहाँ पे 45 नहीं, यहाँ पे आपने कितना लिखना है? 95। इससे आप पूरा टेबल जो है वो अपना कंप्लीटली इजिली भर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। अभी देखो वन बाय वन इसको लर्न करते हैं हम लोग कि क्या फायदा है, किस तरीके से ये सारा कुछ है। सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक एयर की बात करेंगे। हमारे पास देखो ऑक्सीजन है, तो अगर हम ऑक्सीजन को ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना लिखा हुआ है? 159 लिखा हुआ है, मतलब जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कितना है? 159। तो क्वेश्चन आना चाहिए इतना ज्यादा क्यों है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? ओनली 0.3। तो हम क्या कहेंगे ये इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर खुद कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो एटमॉस्फेयर के अंदर कितना प्रेजेंट है? ओनली 0.04 के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, दैट इज वाई यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर में भी बहुत सारा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये हमेशा ही रिच होगा ऑक्सीजन में और वेरी पुअर होगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद हम आ जाएंगे एल्वियोलाई पर। अगर हम एल्वियोलाई की बात करेंगे तो एल्वियोलाई में अभी ये जो पूरा एयर है ये किसमें एंटर करेगा? एल्वियोलाई में। बट ऐसा नहीं है कि 159 का 159 ही एंटर कर जाए एल्वियोलाई में, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे एयर प्रेजेंट हो गया। एल्वियोलाई खाली तो नहीं होगा ना, उसके अंदर खुद का पहले से थोड़ा बहुत एयर होता है, उसके अंदर वाटर के वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई के अंदर। इसके अलावा कुछ
कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रही होती है ब्लड से, वो भी थोड़ा बहुत पार्ट हो सकती है कहाँ पे, एल्विलाई के पास। सो इन सब चीजों की वजह से ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक एयर के हिसाब से कंपैरेटिवली एल्विलाई में एयर कम होती है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0.3 टू 40। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आ रही है एल्विलाई के पास, उसको हमने बाहर एटमॉस्फेयर में भेजना है। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो है, इसीलिए मूवमेंट इधर को होगा। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो होगा, तभी तो ये इस तरीके को इस साइड को मूव करेगा ना, इसका जो मूवमेंट है वो उस डायरेक्शन में हो पाएगा। ठीक है, तो एल्विलाई हो गया। एल्विलाई के पास थर्ड जो कॉलम हमें दिया हुआ है दैट इज अबाउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। अभी ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लड रिटर्न कर रहा है बॉडी टिश्यू से, उसको यहाँ पे मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका सीक्वेंस देखोगे तो एटमॉस्फेयर से एयर आएगी, ऑब्वियसली वो नोस्ट्रिल तक जाएगी, नोस्ट्रिल से होते हुए जो ट्रैकिया और उसका सारा पाथ है, उसके बाद वो एल्विलाई पे पहुंचेगी। अभी एल्विलाई को जब ऑक्सीजन ट्रांसफर करनी है तो जो ब्लड उसके पास आ रहा है वो कौन सा ब्लड है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसके पास जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। तो पहले हमें डीऑक्सीजनेटेड की ब्लड की बात करनी पड़ेगी कि जो ब्लड उसके एल्विलाई के पास जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर 104 है, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है उसके पास पार्शियल प्रेशर 40 है। तो ऑब्वियसली हाई टू लो कंसेंट्रेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से वापस एल्विलाई से टिश्यू के पास जाएगा, उसके पास ऑक्सीजन कितना होगा, 95। ठीक है, तो जो ये ब्लड रिटर्न हो रहा है बॉडी टिश्यू से ऑलरेडी आ रहा है, ये पहले से ही ऑक्सीजन को डिलीवर करके आ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ही लो है, क्योंकि पहले से ऑक्सीजन को डिलीवर करके आ रहा है। और इसके पास पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, क्योंकि बॉडी ऑक्सीजन देके आ रहा है और वहां से कुछ लेके भी आएगा, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ कॉलम। वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बता रहा है। तो नाउ जैसे ही ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स के पास एल्विलाई के पास पहुंचेगा, तो वहां से उसे ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में एंटर कर जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको लीव कर देती है, वो उसको छोड़ देती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज कर जाता है फ्रॉम 40 टू 95। एंड क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, उसको इधर भेजना है, तो वो डिक्रीज कर जाएगा फ्रॉम 45 टू 40, इस तरीके से। नाउ कम टू द फिफ्थ कॉलम, लास्ट वाले कॉलम में हम चलेंगे जिधर हम टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली ब्लड जो है वो टिश्यू के पास जब पहुंचेगा, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही वो टिश्यू के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे लगातार ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाएगा। उसको ऑक्सीजन को क्यों यूज करेंगे, आप अच्छे तरीके से जानते हो, एटीपी का प्रोडक्शन जब होता है, जब रेस्पिरेशन होती है, तो लास्ट स्टेप में किस तरीके से ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और एनर्जी बनती है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर ऑब्वियसली टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, वो यूज हो चुका है। एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो सेल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन यूज होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती जा रही है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। देखो इन सारे वैल्यूज को अगर आप कनेक्ट करो, तो जब आप ऑक्सीजन की बात करते हो तो सबसे पहले आपको एटमॉस्फेरिक एयर की बात करनी है, एटमॉस्फेरिक एयर से एल्विलाई की बात करनी है, एल्विलाई से सीधा आपने ये देखना है भाई कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें 40 है, आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना है, दैट इज 40, और एल्विलाई में कितना है, 104। तो इसका मतलब क्या सारा उधर चला जाएगा, तो हम कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा, और वैल्यू 40 से इस 104 को यूज करके, इस 104 ऑक्सीजन की वजह से जो वैल्यू पहले 40 रह गई थी ऑक्सीजन की, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया था, इसकी वजह से वो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए ये वाला कॉलम जो है वो बीच में दिया हुआ है, राइट। तो ये पूरा आई थिंक छोटा, बिल्कुल छोटा सा टेबल है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं।